बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, एक खबर यकीनन आप लोगों की नज़र से भी गुजरी होगी कि एक पाकिस्तानी डॉक्टर नौजवान जिसने कोई 29 के करीब मेडल्स लिए थे, गोल्ड मेडल हासिल किए थे अपनी एजुकेशन के दिनों के अंदर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में। उसके बाद होता क्या है कि वही खबर मेरे नज़र से गुजरती है कि वो नौजवान नौकरी ढूंढ रहा है और 29 गोल्ड मेडल लेने के बाद MBBS में उसको नौकरी नहीं मिली। और उसके बाद उन्हीं की स्टेटमेंट एक आती है कि पाकिस्तान में 1% लोग हैं जिनको मेरिट पे नौकरी मिलती है, 99% लोगों को मेरिट पे नौकरी नहीं मिलती। अब इतने बुरे हालात पहले तो कभी भी नहीं थे, लेकिन अब वाकई में बहुत बुरे हालात हो गए हैं, क्योंकि जो स्टैट्स हमने कंपाइल किए हैं थोड़े से हमारी प्रोडक्शन टीम ने, वो स्टैट्स कुछ तो पहले भी हमारी नज़र से गुजरते रहते हैं, लेकिन ये स्टैट्स देख के यकीनन मैं भी एक दफ़ा हिल के आऊँ कि हमारे लाखों लोग हैं जो पाकिस्तान से माइग्रेट करें, जिसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। लाखों की तादाद में लोग हैं जो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। अब ये डॉक्टर साहब अगर कल को चले जाएं तो मुझे कोई ऐसा चचंबा नहीं होगा कि 29 गोल्ड मेडल लिए गले में डाल के एक नौजवान फिर रहा है, उसको नौकरी नहीं मिलती तो इवेंचुअली वो पाकिस्तान से चला ही जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा जहाँ बाइज्जत तरीके से रोजगार कमा सकेगा। थोड़ी देर स्टैट्स देखिएगा और इसके जिम्मेदार सोली मौजूदा हुकूमत सेटअप है कि आपके इतने नौजवान जो काबिल नौजवान हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। साल 2022 में जी टोटल 2,25,000 पाकिस्तानी थे जिन्होंने पाकिस्तान से हिजरत की थी। साल 2021 में 2,88,000 नौजवान थे जिन्होंने पाकिस्तान छोड़ा और बैरून मुल्क चले गए। मिलता जुलता नंबर है 2021 का। साल 2022 में ये नंबर 2 लाख से बढ़ता है, 7,76,000 लोग हैं जो पाकिस्तान छोड़कर चले जाते हैं, जो पिछले सालों से 3 गुना ज्यादा है। एक साल में 7,36,000 पाकिस्तानी खलीजी ममालिक, जबकि 40,000 यूरोपी और एशियाई ममालिक में गए। सबसे ज्यादा 4,70,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब जाकर मुकीम हुए। 1,19,000 के करीब मुत्तहदा अरब अमारात गए, 77,000 ओमान गए, 51,634 के करीब कतर गए, जबकि 2,000 पाकिस्तानी कुवैत गए हैं। अब जरा इनकी डिटेल सुनिएगा कि ये नौजवान करते क्या क्या थे, तो आपको मजीद ज़्यादा हैरत होगी, मजीद ज़्यादा आपको अफसोस होगा। इन बैरून मुल्क जाने वालों में जी 5,534 इंजीनियर्स, 18,000 एसोसिएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, 2,500 डॉक्टर्स, 2,000 कंप्यूटर माहिरीन, 6,500 से ज़ायद अकाउंटेंट्स, 2,600 ज़री माहिरीन, 13,000 सुपरवाइज़र्स, 16,000 मैनेजर्स, 90,000 से ज़ायद असातिज़ा, 12,000 कंप्यूटर ऑपरेटर्स, 1,600 से ज़ायद नर्सेज, 21,517 के करीब टेक्नीशियंस, 10,372 ऑपरेटर्स, 8,500 पेंटर्स, 783 आर्टिस्ट, 500 से ज़ायद डिज़ाइनर्स, जबकि 2,13,000 ड्राइवर्स और 3,28,000 मजदूर पाकिस्तान छोड़कर चले गए। अब कोई एक तबका उठा लीजिए, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, डिज़ाइनर, आर्टिस्ट, और उससे स्टार्ट होकर आप ड्राइवर पे आ जाइए, आप डेली वेजर पे आ जाइए जिसने पाकिस्तान में 800,000 रुपया मजदूरी लेनी होती है। एवरीबडी लेफ्ट पाकिस्तान। और अगर अनफॉर्चुनेट है, मैं बड़े दुख के साथ ये आज का शो कर रहा हूँ, अगर यही मौका किसी भी पाकिस्तानी को आज के हालात में दिया जाएगा तो वो भी पाकिस्तान छोड़ने के लिए विलिंग बैठा होगा। और अगर पाकिस्तान में बचेंगे तो मौजूदा सेटअप में जो हुकूमत कर रहे लोग हैं सिर्फ वो पाकिस्तान में रहना चाहेंगे और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हुकूमत है और इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। मैं सिर्फ आज इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करूंगा इस शो के अंदर कि जनाब एक डॉक्टर जो 29 गोल्ड मेडल लेके फिर रहा है और जिसका शिकवा किसी हद तक ये है कि सिफारिशें जहाँ हुकूमती अहदेदारों की चलती हैं, वहीं इसी इंडस्ट्री के, हमारे मेडिकल इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनकी सिफारिशात के ऊपर लोगों को नौकरियां मिलती हैं। इसी स्टोरी को थोड़ा सा खंगालने की कोशिश करता हूँ। मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। कामरान अनीस साहब PMA से मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कामरान भी अस्सलाम वालेकुम। कामरान अहमद साहब जी स्टूडियो मौजूद है। माजरत, आप खैरियत से, ठीक ठाक है जी? सबसे पहले एक बच्चा जो 29 गोल्ड मेडल लेके बैठा हुआ है, आई थिंक उसकी तो ग्रेजुएशन से बहुत देर पहले नौकरी उसके घर के बाहर खड़ी होनी चाहिए थी। लोगों को वेट कर रहे होना चाहिए था कि ये डॉक्टर साहब जब ग्रेजुएट होंगे तो यार मेरे इदारे में काम करेंगे। एजाज़ की बात है कि ये मेरे अस्पताल में, मेरे मेडिकल कॉलेज में या कहीं पर भी काम करें, हमारे लिए एजाज़ की बात होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आइडियली होना तो ऐसे ही चाहिए जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें पिछले दौरों को भी, पिछले अदवार को भी देखें तो ये सिलसिला पाकिस्तान में बहुत अरसे से चलता है। मतलब भी, हम सॉरी हम कटिंग यू, लेकिन 20, 21 और 22 इन 3 अदवार का कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पर 2,25,000 लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं, 20 के अंदर, 21 में 2,88,000 जा रहे हैं, 22 के अंदर 7,76,000 लोग जा रहे हैं। मतलब ट्रिपल द अमाउंट, ट्रिपल द नंबर। सर इसका ताल्लुक प्योरली आपकी इकॉनमी से है, ठीक है।
और दूसरी चीज़ इंसाफ का ना होना, मेरिट्स का ना होना। ठीक है, अब एक तो कंपैरिजन जो आप करेंगे कि इकोनॉमिक्स जो सूरत हाल है मुल्क की इस वक्त, उसमें डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है। इवन मजदूर तबका, आप भी हैं? डेफिनेटली मैं आई वर्क समवेयर, आई वर्कड इन सऊदी अरेबिया, तो रियाद में मैंने काम किया, लेकिन मेरी एक कमिटमेंट थी अपने कंट्री के साथ। बहुत थोड़े अरसे में वापस आ गया चले गए, इनका कमिटमेंट। और उसमें ऐसा था कि मेरा ख्याल था कि मैं जो मैंने उधर महसूस किया कि मैं अपने लोगों को सर्व करूं, तो उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे दे आर वेल ऑफ, जो सऊदीज़ थे वो कि दे कैन पे वेल, लेकिन उनकी टेक केयर करने के लिए दुनिया से हर तरह से डॉक्टर्स मौजूद थे। लेकिन अपने मुल्क में अपने गरीब लोगों का इलाज करके पे आ गया हूं कामरान। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये बच्चा कहाँ पे जाए? मैं वही बात कर रहा हूँ कि अब जो सूरत हाल है वो उससे मुख्तलिफ हो गई है। उसमें भी एक मुश्किल फ़ैसला था, यानी ऐसे नहीं था कि कभी जो बाहर लोग जाया करते थे, वो आप भी इस बात को समझते हैं कि वो इसीलिए जाते थे कि उधर जो पैकेजेस थे वो बहुत बेहतर थे, लेकिन यहाँ पे सर्वाइवल था, जिंदा रहने के लिए। हाँ जी, आप समझते थे कि अगर मैं मतलब एक मीडियोकर सी ज़िंदगी भी गुजार लूँगा, लेकिन मैं अपने लोगों को सर्व करूँगा, अपने पेरेंट्स के साथ रहूँगा, अपने मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत आपकी, और टू पे बैक टू योर कंट्री, ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि लोगों के जज्बे में कमी है, लेकिन अब लोगों का सर्वाइवल मुश्किल हो गया, क्योंकि महंगाई का एक तूफान आया। बगैर महंगाई का एक तूफान आया। जिस क्लास की हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, मैनेजर्स, आर्टिस्ट, ये स्पेसिफिकली इनका सबका झुकाव भी एक मखसूस सियासी जमात की जानिब ज्यादा नहीं था? पढ़े लिखे लोगों का, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का? बात यह है कि जब अनसर्टेनिटी आती है जी, और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है और इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी आती है, और थोड़ा सा ये महसूस होता है कि शायद इंसाफ हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो बेचैनी बढ़ती है। और जब बेचैनी बढ़ती है तो लोग कूच करते हैं, और जब लोग कूच करते हैं तो अब उसमें आपका ब्रेन ड्रेन होता है, हो रहा है। ठीक है, जो एक तो आपने हाईएस्ट लेवल के लोग आपने कहे कि जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, और दूसरी तरफ मजदूर तबका तो खैर हमेशा ही कोशिश करता था, लेकिन उनका भी सर्वाइवल मुश्किल हो गया कि उनका गुजारा ही नहीं चलता। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर सिर्फ मौजूदा हुकूमत को कहूँ तो वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सूरत हाल। ये ओवर द ईयर्स हुआ है, लेकिन पिछले चंद सालों में, यानी आफ्टर कोविड कह लें, दुनिया भर की इकोनॉमीज़ ने सफ़र किया, हमने भी सफ़र किया, और उसको हम अपनी इकोनॉमी को सस्टेन नहीं कर सके उस तरीके से। डॉक्टर साहब से भी कॉमेंट, डॉक्टर सलमान नसीब साहब ने ज्वाइन किया जी, मुझे वाईडीएस से इनका ताल्लुक है, अक्सर हमारे शोज़ में आप देखते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं, खैरियत से? सर ज़बरदस्त, आप सुनाए कैसे हैं? डॉक्टर दी एक दी खबर पड़ी है, डॉक्टर हाफिज वलीद साहब दी, मैं तो डॉक्टर साहब यकीन मानो सिर फड़ के बह गया। 29 गोल्ड मेडल्स। मैं आगे कामरान भाई से भी कह रहा था कि ये वो डॉक्टर होना चाहिए कि जिसको के घर के बाहर ग्रेजुएशन से पहले लोगों को उसका अपॉइंटमेंट लेटर लेके खड़े होना चाहिए था। 29 गोल्ड मेडल्स वो बंदे के गले में डालते हैं और बच्चा झुक जाता है आगे को, और वो उसको नौकरी नहीं मिल रही। वो कह रहा है जी मुझे 1% लोग हैं पाकिस्तान में जिनको मेरिट पे नौकरी मिलती। नहीं, ये देखें, वो डॉक्टर साहब का तो इशू है ही। अगर आप थोड़ा सा, ये बात अच्छी बात है कि सोशल मीडिया पे हाईलाइट होगी और आप तक आ गई। पंजाब में इस वक्त 10,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, और गुज़श्ता 2-2 साल से बैठे। 10,000 से ज़्यादा, और गुज़श्ता 2-2 साल से बैठे हुए हैं। ओके। आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कोई लाखों की तादाद में बेचारे जॉबलेस हैं। आपके जो डेंटिस्ट बैठे हुए हैं, हज़ारों की तादाद में, कम से कम 10 से 15 हज़ार डेंटिस्ट आपका जॉबलेस बैठा हुआ है, और ये और जॉब्स कर रहे हैं। बहुत सारे डेंटिस्ट मुझे पता है, कोई बेचारे टीचर भर्ती हुए हैं, कुछ इंग्लिश की क्लासेस पढ़ा रहे हैं, कुछ जॉब्स नहीं है। नहीं, मैं उसके अलावा भी मैं बता रहा हूँ, सॉरी, मैं ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, टीचिंग तो एक मुकद्दस पेशा है, मुकद्दस पेशा है। मतलब घरों में जाके ट्यूशन्स पढ़ाना उस लिहाज से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। अच्छा, सिमिलरली मैं बात करता चलूँ कि इस वक्त तमाम के तमाम जो डॉक्टर्स हैं, ये एक अच्छी बात है कि ये तुम अभी फ्रेश ग्रेजुएट है, मेरा ख्याल है कोई 1 महीना पहले फ्री हुए हैं, अभी इनके लिए भी बड़ी लंबी एक स्ट्रगल है। और मैं आपको बताऊँ, बेचारा, ये अच्छी बात उसे समझ आ गई है,
हज़ारों की तादाद में 2-2 साल से जॉबलेस डॉक्टर्स घर बैठे हुए हैं। मौजूदा हुकूमत हो या गुज़श्ता हुकूमत हो, नई किसी किस्म की नौकरी जो है वो नहीं पैदा की जा रही। महकमा सेहत ज़ुबू हाली का शिकार है और इसमें गुज़श्ता 1-2 साल से जो है ना वो और ज़्यादा डिक्लाइन आया। स्पेशली ये जो बजट आया इसमें भी आप देख लें कि जिस तरह की मराहत छीनी गई हैं लोगों से, लोगों को जो देने की बजाय उनके ऊपर टैक्सेस इम्पोज कर दिए गए हैं। और आप ये देखें डॉक्टर्स की जो तनख्वाह है वो 2020 के बाद मुसलसल कम होती चली जा रही है। ओके। अगर आप डॉलर्स की मद में देख लें तो $1000 थी 2020 में, अब $250 रह गई है। 75% 75%, मतलब जो इन्फ्लेशन के साथ इन्फ्लेशन। ओके ओके दैट में। और हुआ ये है कि उस सारे दौरानिए में इनकी पे बढ़ी नहीं है, इनकी किसी किस्म की पे नहीं बढ़ी। इनमें आप ये देखें कि अगर एनुअल इंक्रीमेंट लगाते थे 5% 10%, उतने ही टैक्सेस लगा के वो टैक्स का अपना बढ़ा के वापस ले लेते थे। तो इस वक्त मेरा ख्याल ये है, ऊपर से यूनिवर्सिटीज़ अपने नए नए प्रोग्राम्स जो है इंट्रोड्यूस करा रही हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्होंने अपने BS ऑफ एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी अनाउंस करा दी, जिनकी जॉब्स हैं ही नहीं सिरे से। अभी इंडस्ट्री ही डेवलप। तो अब बात यह है कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रेगुलेट करने की ज़रूरत है। बेरोज़गारी इंतहा को पहुँच गई है। लोग जब आप ग्रेजुएट हुए थे, किस ईयर में ग्रेजुएट हुए आप? मैं 2014 में 14-15 में आपको भी एग्जैक्ट चैलेंजेस यही आए थे जो आज डॉक्टर वलीद को आ रहे हैं? नहीं, हमें ये चैलेंजेस नहीं थे, हमें ये चैलेंजेस नहीं थे। काफ़ी हालात बेहतर थे और मैं आपको बताऊं ये चैलेंजेस 6 गुना बढ़ जाएंगे विद एवरी पासिंग ईयर। ठीक है। उसकी वजह यह है कि एक तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जिस तादाद से खुल रहे हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनके लिए जिस लिहाज से पाकिस्तान में अभी बहरहाल डॉक्टरों की कमी है उस लिहाज से जॉब्स पैदा नहीं की जा रही। तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट तो जिस तरह वो ख़जाने वाले कह रहे हैं कि हमारे पास तो जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको तनख्वाहें देने के पैसे नहीं, तो ये सूरत हाल जो है मज़ीद ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप ये देख लें पाकिस्तान शायद डेवलपिंग कंट्रीज़ में सबसे टॉप पे है जिसके डॉक्टर्स अमेरिका UK जा रहे हैं। और मेरा ख्याल डॉक्टरों को चले जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में जब आप नौकरी नहीं देंगे अभी आप 2 साल से, मतलब एक नॉर्मल बात है 2 साल से बेरोज़गार ना डॉक्टरों में, और बेचारा कोई जाके कहीं काम कर रहा है, कोई किस तरह का काम कर रहा है मजबूरी में। मैं तो बड़ा परेशान हूँ जिस तरह की। फिर ये है कि जो एक आध नौकरी आती है उस पर एक्सप्लॉयटेशन होती है, उस पर सिफारिशें नहीं, पैसे लिए जा रहे हैं 4-4 6-6 लाख। इससे पहले एक इंडक्शंस हुई पूरे पंजाब में अनाउंस की गई, हमने दिखाया कि आप देखें जी मेरिट की तबाही फिर गई, लेकिन वो बस लाजमी बात है पावरफुल लोग हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। ठीक है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, ये उनके लिए तो इस वक्त बहुत। डॉक्टर जावेद अकरम बड़े सीनियर आदमी है इस इंडस्ट्री के, हेल्थ इंडस्ट्री के बहुत सीनियर आदमी है, इनके वजीर बनने के बाद भी कुछ चेंजेस नहीं आए? देखें ये तो वजीर बने मेरा ख्याल 2-2.5 माह 3 माह हो गए होंगे, 4 माह हो गए हैं मैक्सिमम। इस 4 माह का तो काम नहीं है, ये तो एक लंबी लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी की ज़रूरत थी जो बनी नहीं है। और इस वक्त लेकिन जो सबसे परेशान, ट्राई कीजिए जावेद अकरम साहब का नंबर, जो सबसे परेशान कुन सूरत हाल है ना वो बड़ी मायूसी और नाउमीदी है नौजवानों में। और ये तो मेरा ख्याल आप पहले भी बात कर रहे थे, खाली डॉक्टरों में नहीं है, ओवरऑल जो पाकिस्तान का नौजवान है वो मायूस हो रहा है। वो अगर कश्तियों में डूब रहे हैं बेचारे, तो वो उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना, या आप कहें जी हम एजेंट्स को पकड़ने जा रहे हैं, या आप कहें जी हम कंपनीज बंद कर देंगे, ये नहीं है। मेरा ख्याल है पकड़ना चाहिए हुक्मरानों को, पकड़ना चाहिए ब्यूरोक्रेसी को। ब्यूरोक्रेसी ने और हुक्मरानों ने जो मुल्क का बुरा हाल कर दिया है, ठीक है, तो आप एजेंटों को तो प्रमोट करना चाहिए। बेचारे चले कोई ना कोई उम्मीद लेके बाहर तो भेज रहे थे, आप तो उम्मीद ही नहीं बांट रहे। अच्छा मुझे ज़रा इसका थोड़ा सा ट्रैक से हटके एक सवाल का जवाब दीजिए। कामरान भी तो पहले पाकिस्तान से बाहर काम करके हमें वो बता रहे सऊदी अरेबिया में काम करता रहा, आपको माइंड में आता है कि मुझे पाकिस्तान से चला जाना चाहिए? बिल्कुल आता है। मैं तो ओपनली लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ। अगर आप नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में क्या करेंगे? आपको ट्रेनिंग नहीं मिलनी, जॉब नहीं मिलनी। आपके जो मैं समझता हूँ जो आपके डॉक्टर्स, मैं आपके प्रोग्राम की वसात से कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमने को 10 साल के अरसे से मैं डॉक्टरों के लिए लड़ रहा हूँ, ऐसे ही इनकी नौकरियों के, इनकी सैलरीज़ के आप जानते हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम की वसात से कहता हूँ कि जितने अच्छे ग्रेजुएट्स हैं वो अमेरिका, UK, US जहाँ जा सकते हैं चले जाएँ। क्योंकि पाकिस्तान में अगर मुझे कल आके कहेंगे जॉब्स मैं अभी 2021 की जो बैच था, बड़े शाइनिंग ग्रेजुएट्स थे, इनसे जब इन्होंने एक और एग्ज़ाम NLE इंट्रोड्यूस करा दिया तो दे वर इन टच विद मी। तो मैं उनसे जब भी आप अभी तक जॉबलेस बैठे हुए, किंग एडवर्ड के बड़े शानदार बच्चे, क्या वो लिटरेरी सोसाइटी के क्या खूबसूरत थे, क्या तकारीर क्या करते थे, क्या ड्रामेटिक्स की वो बच्चे और बच्चियां थे, कॉलेज के बच्चे जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम, मतलब मैं किसी पर्टिकुलर का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरे साथ राब्ते में थे, किंग एडवर्ड के, मेयो के, जिना के, सर्विसेज के, अभी तक जॉबलेस बैठे हुए। तो मैं तो बड़ा ओपनली कहता हूँ कि इनको जाना चाहिए अमेरिका में। इनको जो बच्चा आज के दौर में स्टेप्स नहीं करता और प्लैब नहीं करता, वो अपने साथ और अपने वालिदैन के साथ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर।
जी अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से डॉक्टर साहब, ठीक ठाक हैं? जी जी अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, हम श्योर कि ये वलीद मलिक साहब वाली स्टोरी आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, जिस बच्चे ने 29 जी, गोल्ड मेडल बिल्कुल लिए थे गुजरी है। और अब वो जॉब की जी, तलाश में। जी मैंने उन्हें कांटेक्ट भी किया है। देखें, जॉब चाहे आपने टॉप किया हो और दुनिया में भी टॉप किया हो, आपको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो मैंने उन्हें ये रिक्वेस्ट की है, जी आप अप्लाई तो कर दें कहीं ना कहीं और बता दें कि किसने रिफ्यूज किया है। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो किस तरह आपको जॉब मिलेगी? हमारे सारे हाउस जॉब हाजिर हैं और उनका मेरिट पे हाजिर हैं। और इसी तरह जो CIP है, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी, वो भी टोटली इंटायरली 100% मेरिट बेस्ड है, टोटली मेरिट बेस्ड है। और लेकिन वो उन्होंने अप्लाई करेंगे तो उनको डेफिनेटली। लेकिन डॉक्टर साहब, जो वो उनका क्लेम है, वो कहते हैं मैंने 20 मुख्तलिफ मकामात पे अप्लाई किया था, 20। मैंने आज ही उनसे पता करवाया है थ्रू माय स्टाफ ऑफिसर कि वो बता दें कि कहाँ पे अप्लाई किया है। तो उन्होंने उसकी कोई शेयर कर ले आपसे वो कोई एप्लीकेशन, क्योंकि वो ऑनलाइन अप्लाई होता है। हमारे तो कोई कभी ऐसा नहीं होता कि हम अप्लाई इस तरह करें, वो ऑनलाइन होता है। उसका हम मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें तो आप भेज दें तो मैं इंशाल्लाह कल वर्किंग डे है, कल ही इनको, अगर वो लाहौर में है तो ज़रूर मेरे पास आ जाएं एंड वी विल डू वॉट एवर इज़ पॉसिबल एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ये जो हज़ारों नौकरियां मिल रही हैं और अभी भी मेरे फ़ोन में हज़ारों इश्तिहार हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम साहिवाल, फ्रॉम मुल्तान, फ्रॉम ऑल आर बीइंग एडवर्टाइज। जाहिर है हमें केयर टेकर सेटअप है तो हमें इलेक्शन कमीशन से इजाज़त लेके एडवर्टाइज करना पड़ता है और ऐसी तरह ही हमने किया है। वो अप्लाई तो करें ना जी, बता देना कि कहाँ कहाँ। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप इसको सोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन डॉक्टर सलमान नसीब साहब यही है कि ही मीट्स मी टुमारो एट 9:30 और ही कॉल्स मी और ही सेंड्स मी हिज एप्लीकेशन। जहाँ अप्लाई किया ही विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड जॉब विल बी डन। देखें, बिल्कुल उन्होंने टॉप किया है, ही इज मेडल होल्डर, लेकिन पाकिस्तान में एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज्यादा है। हमारे पास तो पोजीशन खाली पड़ी हैं इस वक्त। आई विश के लोग आए। मैं तो क्योंकि बहुत सारे बाहर चले जाते हैं, वो भी अच्छी चीज है, बाहर से फॉरेन एक्सचेंज हमें आ रहा है, लेकिन हमें कम से कम अपने होम ग्राउंड पे तो उनको अकोमोडेट करना है ऐसे एसेट्स को, और हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन वंस दे अप्लाई, अगर उन्होंने कहीं भी पब्लिक सेक्टर में अप्लाई किया है तो मेरे से शेयर कर लें। ही विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड वी विल, जाहिर है कि इनको सपोर्ट करना। लेकिन असल में डॉक्टर के लिए तो देखें सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरा दुनिया खुली है, पूरी दुनिया। मतलब मेरे पास डॉक्टर सलमान बैठे हुए स्टूडियो में, मुझे वो बता रहे हैं कि 2020 का जो बैच था और 19, 20, 21 का जो बैच था, उसमें 10,000 के करीब MBBS डॉक्टर्स हैं जो जॉब हंट पे हैं और 10,000 के करीब डेंटिस्ट हैं जो जॉब अभी तक ढूंढ रहे हैं। YDH से डॉक्टर सलमान मुझे ये फिगर्स दे रहे हैं। सर देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जितने भी डॉक्टर्स हैं हमारे, मैंने भी इसी सिस्टम से अल्हम्दुलिल्लाह निकला हूँ एंड आई हैव नेवर बीन अनएम्प्लॉयड फॉर ए सिंगल डे। किसी एक दिन भी मैं अनएम्प्लॉयड नहीं रहा, ना इस मुल्क में ना 5 दीगर मुल्कों में, इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग। देखें, ये मैं समझता हूँ कि ये कहानी बहुत पुरानी है कि अभी भी मोस्ट नीडेड जो पोस्ट ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन है या इस वक्त चॉइस है जो लोग बच्चों की, वो मेडिसिन ही है। वो क्यों है? इसीलिए कि मेडिसिन का जो बंदा है उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसकी डिपेंडेंट नहीं है जॉब में। अगर उसने अच्छा काम किया ना जिंदगी में तो उसको कोई ऊपर जाने से नहीं रोक सकता। उसके पास 10 नौकरियां होंगी या नहीं लेफ्ट टू चूज। और मैं ये समझता हूँ कि वो कहीं भी अगर ट्रेनिंग कर ले अच्छी तो दुकान भी खोलेगा तो उसके इतनी बड़ी लाइनें लग जाएंगी कि आप सोच नहीं सकते। ये तो 1 मैन आर्मी वाला काम है जो डॉक्टर है, कि वो जहाँ भी बैठेगा। हमारे गांव की सीटें खाली पड़ी हैं इस वक्त, और कम से कम 50% खाली पड़ी हैं हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स में। अभी हमने भरनी शुरू की हैं क्योंकि हमने उनको इंसेंटिव दिया है कि अगर आप बेसिक हेल्थ यूनिट में करेंगे तो CIP में वो नंबर्स आपको मिलेंगे, मार्क्स उसके मिलेंगे, तब वो भरनी शुरू हुई हैं। पहले तो वो भरती नहीं थी। देखिए, अगर नौकरियां हैं या नहीं है, ये तो इसका तो तल्लक किसी और चीज से नहीं, सिवाय इसके कि नए हॉस्पिटल बनेंगे तो नौकरियां आएंगी। कि इस वक्त हमारे पास इतने डॉक्टर्स हैं हर हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह, कि उतने ही मरीज हैं, उससे थोड़े से बड़े हुए ज्यादा डॉक्टर्स हैं। इसलिए मैं समझता हूँ वो इशू नहीं है। इसको ये एक थ्योरेटिकल इशू हो सकता है, इसका प्रैक्टिकल हल जो नई जॉब्स क्रिएशन इन दिस फ्रेमवर्क तो हम करने से रहे। ये नए हॉस्पिटल बनेंगे, नई मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे, नई यूनिवर्सिटीज बनेंगी, फिर कहीं हो सकेंगे।
इस वक्त तो जो हमारे पास वेकेंट सीट्स हैं उनको भरने का मसला है। इस वक्त बावजूद इसके कि हम केयर टेकर गवर्नमेंट है, हमारा ये मैंडेट नहीं कि हम नए बंदों को रखें, हम इलेक्शन कमीशन से इजाज़त ले रहे हैं। और अभी तो हमने तमाम हॉस्पिटल्स को, तमाम मेडिकल कॉलेजेस को कह दिया कि जी आप इश्तिहार दें, छोड़ें, आप नीचे लिख दें सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय इलेक्शन कमीशन। और अब जो इश्तिहार हैं इसी किस्म के आ रहे हैं, मेरे टेलीफोन में कम से कम 25 इश्तिहार हैं। ये जो हमारे टॉपर हैं इनके समेत कोई भी अप्लाई करे, कोई इशू नहीं है। देखें हमें, मैं फिर वही कहूँगा कि देखें जो परफॉर्मर्स होते हैं दे नेवर एवर एवर मेडल लेने से आप परफॉर्मर नहीं बनते। प्रैक्टिकल लाइफ में यू हैव टू विन। और प्रैक्टिकल लाइफ में आपको विन करने के लिए, मैंने इंग्लैंड में काम किया, मुझे 20-25 इंटरव्यू देने पड़ते थे जस्ट बिकॉज ऑफ माई कलर एंड माई बैकग्राउंड फ्रॉम पाकिस्तान एंड मुस्लिम। आई वॉज रिजेक्टेड राइट लेफ्ट। लेकिन देन ए परफॉर्मर विल create his or her own opportunity and convert any adversity into an opportunity। किस तरह हम मतलब दुनिया में काम कर रहे हैं, दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स में से पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं। अमेरिका में जो डॉक्टर्स हैं वो भी डॉक्टर साहब, इसीलिए तो मैं शौक में था कि बेहतरीन डॉक्टर और फिर बेहतरीन डॉक्टर्स में से भी वो डॉक्टर जिसने 29 गोल्ड मेडल लिए हैं, ही इज अनएम्प्लॉयड। मैं समझता हूं कि हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, हमें बच्चों को सर करंट सर्कमस्टांसेस में ऑप्टिमिस्टिक होना इज विद टू हार्श रियलिटी। 7 लाख के करीब पाकिस्तानी है सर, 7.5 के जो एक साल में पाकिस्तान छोड़ गए, उनमें से कुछ 30,000 के करीब डॉक्टर्स हैं। तो मेरे लिए मुश्किल है थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना इन दीस सर्कमस्टांसेस। That has nothing to do with Pakistan, that has to do something with Pakistanis। अब वो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऐसी है, स्पोर्ट्समैनशिप है टीचर्स वाली। और सर को बहरहाल हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि सर का जो है एक बड़ा ज़बरदस्त हमेशा ही पर्सपेक्टिव और ओपिनियन होता है। लेकिन हालात सर को भी इंशाल्लाह मैं जाऊंगा सर से भी रिक्वेस्ट करने, प्लीज सिट विद जावेद साहब, क्योंकि इस वक्त जॉबलेसनेस, बेरोजगारी बेइंतहा है और इसमें सर का तो कसूर नहीं है। सर तो दिन रात काम कर रहे हैं और सर चुके मुझे बड़ा अच्छा लगा, ही सेड कि आई स्पोकन टू द मैन। वलीद का बहरहाल इशू और है। ओवरऑल जो मैं डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ वो 2020 के बैच से, और मैं तो इस पे मतलब बड़ा जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब बैठ के आप क्यों नहीं जा रहे जावेद साहब? सर को इंशाल्लाह और बड़े सारे इश्यूज हमने सब सर के सामने रखे हैं और सर ने बहुत सारी कोशिश भी की है, सॉल्व होने की उम्मीद है। एक चीज मैं आपको वैसे यकीन दिला सकता हूँ, जावेद साहब और जावेद साहब के आगे सीएम साहब मोहसिन नकवी साहब भी डूअर है, वो भी नहीं है कि हमारे कुछ हमने हमारे कोई एजेंडा पे चीज़ें हैं KPI और NPA, वो इंशाल्लाह इन प्रोसेस है, हो जाएगा तो उसके बाद ही हम कुछ बात कर सकेंगे। लेकिन इंशाल्लाह सर के सामने मैं ये बात रखूँगा। और सर की बात बहरहाल इनके लिए लिमिटेशंस हैं क्योंकि ये इंटरिम गवर्नमेंट है। हाँ, लेकिन जॉबलेसनेस बहुत ज़्यादा है। हमारी आपका एक ऑनेस्ट ये ओपिनियन और ऑनेस्ट ये है कि हम लोगों को बताएं कि जो हो रहा है वो ये है कि बेरोज़गारी इंतहा को पहुंची हुई है। डॉक्टर्स जिन बच्चों को वालिदैन ने कोई जायदादें बेच के मुश्किल से बड़े सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, क्योंकि डॉक्टर जो एक मिडिल क्लास सोसाइटी का एक आपको पता पेशा है और वो बड़े मुश्किलात का शिकार है। प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर को जो तनख्वाह दी जा रही है वो 35,000 रुपये है, और 35,000 रुपया इस वक्त आपको पता है कि उससे क्या बनता है। 35,000 कॉमन फ्रेश डॉक्टर को प्राइवेट अस्पतालों में, और मैं ये उन अस्पतालों की बात कर रहा हूँ, नहीं मैं ये जिम्मेदारी से जेल रोड पर मौजूद अस्पतालों की सर को पता है, ये सर को। लेकिन सर एक हकीकत ये भी है कि आप DG खान, रहीमिया खान, आप सिंध में चले जाएं, वहाँ 100 मील तक कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको। लोग क्वैक्स पे जाने पे देखें, डॉक्टर भी हम एक इंसान हैं और हमारे में एंटरप्रेन्योरशिप जरूर होनी चाहिए। ऐसे मैंने डॉक्टर्स देखे हैं। तो सर आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब पे चलें। हम इंशाल्लाह आपसे रिक्वेस्ट करेंगे DG खान में भी। गवर्नमेंट जॉब पे क्यों आप इतना ज्यादा रिलाई कर रहे हैं सलमान? देखें, आपने ट्रेनिंग गवर्नमेंट से ली, आपको गवर्नमेंट ने पढ़ाया, आपको सब कुछ किया। देखिए, कोई जरूरी नहीं है। मैं जाती तौर पे गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी चीज है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए, एक जॉब के लिए आपको कम से कम कम्पीट करना पड़ता है। अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना था तो मैं 39 में से एक सेलेक्ट हुआ था। उस वक्त मैं इंग्लैंड से वापस आया था। मैं एसोसिएट भी मैंने कम्पीट करके लगाऊं, प्रोफेसर भी कम्पीट करके लगाऊं, मैं प्रिंसिपल भी कम्पीट करके लगाऊं, वाइस चांसलर लगाऊं। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि देखें, ये बातों में क्यों को निकालना है। ये बात आपकी ठीक है सर, उसमें बस हम भी ये चाहते हैं फिर आप सगा बेटा है, मैं उसको कहूँगा करो, क्योंकि अफसरी करने से आपका करियर पाथ पे रुक जाता है। मुझे मेडिकल ऑफिसर लगाया गया जब मैं हाउस जॉब कर रहा था। जुबैर साहब ने
हमारे प्रोफेसर, मैंने उनको मौदबाना तौर पे वो वापस कर दिया। मैंने कहा जी ये मेरी डेस्टिनेशन नहीं है, मेरी डेस्टिनेशन है 5 मुल्कों में मैं काम करके आऊँ, सीख के आऊँ काम, और फिर मैं वापस आऊँ। मुझे गवर्नमेंट करती है या नहीं करती है, मैं दुकान खोलूंगा, वहाँ लोग आना शुरू हो जाएंगे अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं जिनके पास 100 बंदा कम से कम उनको देख रहा है, कंपनीज उनको सलूट कर रही हैं कि भाई हमारी दवाई लिखें। देखिए मेरी अर्ज है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन इसको डिस्कस करने का इसके लिए फायदा कुछ ज्यादा नहीं होगा कि इन हालात में ना नए हॉस्पिटल खुलने हैं, रिफ्लेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, जरूर खोले। मैं तो इस हक में हूँ कि हम स्पेंडिंग ज्यादा करें और प्रोग्रेसिव स्पेंडिंग करें, नॉट एग्रेसिव स्पेंडिंग जैसे यहाँ होती है इशू बेस्ड स्पेंडिंग। लेकिन मैं हॉस्पिटल ज्यादा इसलिए नहीं खोलूंगा कि डॉक्टरों को एम्प्लॉयबिलिटी मिल जाए। मेरा हॉस्पिटल खोलने का मेन मकसद होगा कि मरीजों को अच्छी से अच्छी सेहत उनके घर पे मिले और वो अच्छे डॉक्टर्स देंगे सलमान जैसे। लेकिन मेरी वही बात है कहने वाली बार बार कि एम्प्लॉयबिलिटी डॉक्टर्स के पेशे में अभी भी वकीलों से बहुत बेहतर है, इंजीनियर से बहुत बेहतर है, सहाफियों से भी बेहतर है सर, अल्हम्दुलिल्लाह सहाफियों से भी बहुत बेहतर है। मैं कह रहा हूँ कि देखें आपकी डॉक्टर्स की जितनी इज्जत है अभी भी इस माशरे में, क्यों हर बंदा अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है? इसी वजह से बनाना चाहता है ना, वो पैसे भी खर्चता है, हर चीज खर्चता है, उसके लिए दुआएं भी करता है। ये एक अलहदा चीज है कि जो हमारे मेनली तो हम लेडी डॉक्टर्स बना रहे हैं इस वक्त 100 में से हम 60 लेडी डॉक्टर बना रहे हैं, 65 मेल डॉक्टर, और उन लेडी डॉक्टर ने सिर्फ 20% काम करती हैं। ये इसलिए नहीं वो 20% उनका मियाँ नहीं काम करने देता, उनका ससुर नहीं काम करने देता, वो घर बैठी हैं। देखें वो तो इसलिए नहीं बैठी, घर के अनएम्प्लॉयमेंट है, वो इसलिए घर बैठी हैं कि उनके ससुराल समझते हैं कि जी मियाँ बैंक जा रहा है, तुम हॉस्पिटल चले जाओगे, बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? सो परसेप्शन इज मिसपरसेप्शन इज दैट ए वर्किंग मदर इज लेस ऑफ ए मदर, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने इसकी स्टडी पब्लिश की है कि ये गलत है बिल्कुल। हमारी वर्किंग वुमन इज मोर कॉन्शियस ऑफ टाइम और वो बेहतर मदर होती है, गुड मैनेजर, इवन बेटर मैनेजर, इवन बेटर मैनेजर्स। यस डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। एक कामरान साहब कमेंट करना चाहिए जी, कामरान भाई। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा जावेद अकरम साहब को कि एटलीस्ट उन्होंने मेरा ख्याल वाईडी से भी बात की और पीएमए पंजाब को खुद उन्होंने इनवाइट किया और हमसे मीटिंग की, और उन्होंने कहा बेशक हम मेरे से हर 15 दिन के बाद मिलें, हर महीने के बाद मिलें, और डॉक्टर हैं आप, जी उन्होंने कहा कि आप अपना प्रॉब्लम शेयर करें, जो मैं कर सकता हूँ करूँगा। जो सर से रिक्वेस्ट करनी है वो ये है कि जैसे इन्होंने सलमान हसीब ने मेंशन किया कि कहीं 35,000 भी तनख्वाह दी जा रही है, तो उसको को चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि कुछ तो रेस्पेक्ट डॉक्टर की होनी चाहिए। हेल्थ केयर कमीशन का कुछ मिनिमम वेजेस पे आ गए ना, 35,000 तो मिनिमम वेजेस का हमारा पैरामीटर है पाकिस्तान में, तो वो उसके मुतालिक उनको कुछ पाबंद करना चाहिए। और दूसरे जो बड़ी इजीली इंटरम गवर्नमेंट भी कर सकती है वो मुख्तलिफ चीज़ों में फैसिलिटेशन है। मसलन कुछ लोग हैं जो एसआरशिप के लिए अप्लाई करते हैं या प्रमोशन उनकी होनी है या किसी जॉब पे जाना है, That could be taken care of. उनको अजीब से मसाइल आते हैं। पीएमडीसी उनको कह देती है कि जी आपकी जो ट्रेनिंग है वो रिकग्नाइज नहीं। भाई क्यों रिकग्नाइज नहीं है? सीपीएसपी से ट्रेनिंग की है, यूएचएस से ट्रेनिंग की है, यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग की है। उनका किंग एडवर्ड का जो इदारा है थोड़ा टाइम डिमांडिंग है, आपको आई थिंक प्रोसेस आपको तो वो जाना चाहिए। बिल्कुल हम सर से मिलते हैं, उन्होंने ये कहा भी है, लेकिन ये है कि मुख्तलिफ इस किस्म के जो मसाइल हैं उनको तो इजीली वो हल कर सकते हैं, एड्रेस कर भी रहे हैं, बिल्कुल कर भी रहे हैं और करना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेने का मुझे कहा जा रहा है। जावेद अकरम साहब का शुक्रिया, डॉक्टर सलमान हबीब का शुक्रिया, कामरान अहमद साहब का शुक्रिया। एंड में एक चीज़ मैं आपको फिर कहता हूं कि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है जो बहुत ज़्यादा फैलाई जाती है डॉक्टर हाफिज़ वलीद मलिक साहब को लेकर। आज हमने इनको रिक्वेस्ट की, बार बार रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप शो में तशरीफ़ लाइए, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है हमें बताइए। हम डॉक्टर जावेद अकरम साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे और ऑन स्पॉट आपके प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने कह दिया जी कि मुझे मिसकोट किया जा रहा है, प्रॉब्लम ये नहीं था कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही या ये नहीं था, लेकिन मुझे मिसकोट कर दिया गया, तो अब मैं अवॉइड कर रहा हूँ सिचुएशन को। बहरहाल मैं उस पर ऊपर भी हैड कपल ऑफ क्वेश्चंस इन माय माइंड कि आपको क्यों मिसकोट किया जा रहा है। अगर आपको मिसकोट किया जा रहा है तो उसको रेक्टिफाई कीजिए, आके उसका रिबटल दीजिए। एंड फाइनली दैट इज व्हाट हैपेंड कि डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने जिस तरह कह दिया कि मेरे स्टाफ ने जब उनसे कांटेक्ट किया है तो जनाब उन्होंने तो कहीं पर अप्लाई ही नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो आपको अप्लाई किए बगैर जॉब मिल जाएगी। बहरहाल हम पॉजिटिव, हम होपफुल कि जिस तरह जावेद अकरम साहब ने कहा कि कल का टाइम है 9-9:30 का, वॉट एवर कम्युनिकेशन उनकी ऑफिस की जो हुई है
तो उसके ऊपर डॉक्टर वलीद तशरीफ़ लाएंगे एंड आई एम वेरी पॉजिटिव कि वो 29 गोल्ड मेडल वाला जो हमारा स्टार है इंशाल्लाह उनका कोई बेहतर हल निकाल लिया जाएगा फर्दर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो आपको पता है जो लाहौर के रहायशी हैं, लाहौर डूबा पड़ा है और पुरसाने हाल कोई नहीं है। आज वुज़रा की तस्वीरें देखी है मैंने, वाइट लंबे लंबे जूते पहन के कोई नौजवान जो हमारे वुज़रा हैं सारे केयर टेकर सेटअप के फोटो शूट में बनवा रहे थे, लेकिन वहाँ जाके बनवा रहे थे जहाँ पानी नहीं था। यानी एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अगली स्टोरी हम वो करेंगे कि लाहौर में इस टाइम हालात क्या हैं। वेलकम बैक नाजरीन। यू नो दैट कि जो लाहौर के रेजिडेंट उनको सबको तो बड़ी अच्छे से पता है कि लाहौर की सड़कें आज तालाब, और तालाब भी क्या दरिया और समंदर का मंजर पेश कर रही है। हमारी जो लाहौर कैनाल है ओवरफ्लो कर रही है। वहीं पर कुछ लतीफ़े भी हुए हैं इतनी सीरियस सिचुएशन के अंदर, जहाँ पर जिन लोगों का काम है वो लोग अपना काम करें। आई थिंक गवर्नमेंट की मशीनरी जो है दे शुड वर्क। ये कुछ मैसेजेस आए हैं जनाब सुबह, ये जनाब चीफ रिपोर्टर असाइनमेंट एडिटर साहब दावतनामा आया जनाब सहाफ़ियों को। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज आज 12:15 पे कलमा चौक में बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। आपसे कवरेज की इस्तदा है, ज़रा माहम दिखाइए जी वो फ़ोटो। उसके बाद ये इस तरह के वो पुराने वो जो लंबे जूते होते थे, ये आज कुछ नौजवान वुज़रा जो हैं वो इब्राहिम हसन मुराद साहब और ये वहाब रियाज साहब, साथ कुछ सरकारी अफसरान को उन्होंने लिया हुआ है और वो लंबे लंबे जूते पहन के जनाब ये वहाँ खड़े हुए फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं। जब पानी नहीं है वहाँ पे खड़े हुए हैं, लंबे लंबे जूते पहने हुए हैं, स्माइल एट द फेसेस, हंस रहे हैं। पीछे पुलिस का सारा सिक्योरिटी स्टाफ खड़ा हुआ है और वो फोटो सेशन करवा के भाई साहब 10 मिनट के लिए वहाँ से निकल गए। मैंने तभी पूछा कि वहाब रियाज साहब 1122 बन गए कि रेस्क्यू करेंगे जाके लोगों को। किस चीज़ की सूरत हाल का आपने जाके जायजा लेना है? छोड़ दो यार, तुम वो केयर टेकर सेटअप हो, अगर कुछ कर सकते हो तो प्रैक्टिकली लोगों के लिए करो भाई। तुम भी फोटो सेशन के चक्कर में पड़ गए हो। माजी में हमने देखा है कि ये फोटो सेशन शहबाज शरीफ साहब किया करते थे, अब वहाब रियाज साहब और इब्राहिम हसन मुराद साहब और ये जो हमारे नौजवान गुजरे हैं ये सारे फोटो सेशन के चक्कर में पड़े हुए हैं। बट आई डोंट नो, डिजिटल मीडिया की फॉलोइंग है या खबरों में रहना पर्पस है, प्रैक्टिकली करना कुछ नहीं है, बस फोटो सेशन साढ़े को करवा लो। और वही फोटो सेशन की आपको फोटो ऊपर नजर आ रही होगी कि लंबे लंबे बूट पहने हुए हैं और वो इब्राहिम साहब की तरफ फेस के ऊपर स्माइल देखिए कि कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन है सारी, और उससे के सारे चक्कर में भी भाईजान स्माइल इज ऑन द फेस। तो बस एंज करके ये बहरहाल लाहौर में बिजली भी बहुत सारे फीडर भी ट्रिप कर गए हैं। तो हमारे बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं अदनान अजीज़ साहब, वो मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अदनान से पूछते हैं कि अब क्या सूरत हाल है, लेस्को क्या कहता है। जी अदनान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अन्य वाह बारिश हुई है, पानी पानी होया पे पूरे लाहौर। क्या कहता है आपका लेस्को, कहाँ कहाँ बिजली रहेगी, कितनी कब तक आएगी, कहाँ कहाँ गई हुई है? अच्छा भाई साहब, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि सर्दियों में आपको याद होगा, आपको ये मैसेज आता होगा लेस्को की तरफ से जी सुबह आपकी 8 से लेकर दोपहर 2 बजे तक बिजली बंद रहेगी। यानी कि उसको ये लेस्को की जुबान में शटडाउन कहते हैं। यानी कि शटडाउन किया जा रहा है कि सुबह 8 से लेकर दोपहर 2 बजे तक बिजली बंद रहेगी। उसका मकसद क्या होता है? मानसून की तैयारी करना। अभी ये प्री मानसून है, क्योंकि मानसून का जो आगाज है वो तो जुलाई के पहले हफ्ते में होगा ना, अभी तो ये प्री मानसून है। ठीक है जी। तो उसमें क्या करते हैं, जितने भी जो ट्रांसफार्मर हैं उनको ये अपग्रेड करते हैं। उसके अलावा जितने भी जो फीडर्स हैं उनको ये अपडेट करते हैं। उसके अलावा जो ग्रिड स्टेशन है वहाँ पे मेंटेनेंस का काम करते हैं ताकि मानसून में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पे क्योंकि जब अगर तेज आंधी या तूफान आए ना तो फीडर बंद हो समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पे जो 11 kV के जो हमारे मुल्क में क्योंकि तरक्की पजीर मुल्क है, ये 11 kV का जो कॉन्सेप्ट है ये तरक्की याफ्ता ममालिक का था, क्योंकि ये अंडरग्राउंड लाइन बिछाई जाती है, हमारे यहाँ पे गली में से गुजर रही है, इसलिए मजबूरी में फीडर बंद करना इनकी मजबूरी है। लेकिन जब बारिश हो रही है फिर फीडर बंद करने का जवाब नहीं बनता। आज जैसा कि लाहौर शहर में क्योंकि तकरीबन 100 के करीब जो फीडर थे वो बंद थे। उसके अलावा जो तारें टूटी पड़ी हैं, क्योंकि जो दरख्त हैं वो तारों पे गिरे हुए हैं। उसका मकसद क्या है कि दरख्तों की कटाई हुई नहीं है शटडाउन के नाम पे, ये शटडाउन हुई है, सर्दी बिजली बंद हुई है, ना तो तारों की कटिंग हुई ना तो परमिट लेके बकायदा उसको मेंटेनेंस किया गया। इस वक्त लाहौर शहर में तकरीबन लेस्को रीजन में 90% से ज्यादा जो ट्रांसफार्मर है वो ओवरलोड है। इसका जो खमियाजा है वो अवाम को मानसून में, यानी कि प्री मानसून में, अभी मानसून नहीं, मानसून में इससे बुरे हालात होंगे। अभी प्री मानसून में अवाम का जो इस वक्त इन्होंने निकाला। साथ एक और खुशखबरी भी अवाम को सुना देना कि इस बार बिल नहीं आएंगे, उसके बाद बिजली मुफ्त हो जाएगी। उसके बाद
बिजली मुफ्त कैसे हो जाएगी? बिजली मजीद महंगी हो जाएगी भाई साहब, मुफ्त नहीं हो जाएगी। और वही यहाँ पे ये भी तो लेस्को की ये बात हो रही है, अभी तो बाकी बातें तो बहुत दूर है अभी इनकी। हाँ बाकी अभी वही जैसे अभी सर ये लेस्को की अभी भी देख ले, अभी एल ब्लॉक देख ले, गुलबर्गा का इलाका, ताजपुर का डी ब्लॉक देख ले, वहाँ पे अभी तक बिजली नहीं आई है, क्योंकि वहाँ पे सर खंभे टूटे पड़े हैं, वहाँ पे तारे टूटी पड़ी हैं, वहाँ पे ट्रांसफार्मर के जंपर उतरे हुए हैं, कोई वहाँ पे लेस्को वाला नहीं आ रहा वहाँ पे। क्यों? कि लेस्को के पास सब स्टाफ की किल्लत है। अब एक सब डिवीजन में एक लाइनमैन है। आप ये अपने हमारे जो ऑफिस के साथ ये लबवाटी सब डिवीजन है, इसका आप अंदाजा कर लें कि यहाँ पे 35 से 4000 कंज्यूमर है और 2 लाइनमैन है। बताइए वो कहाँ का काम करेंगे? इनके स्टाफ की ये सूरत हाल है यहाँ पे। और कोई पूछने वाला है, कोई अपडेट रखते हैं आप लोगों को लेस्को वाले कि जी कोई स्टाफ बढ़ा रहे हैं या हम कोई आगे फर्दर चीजों में बेहतरी लाने के मूड में हैं या नहीं? 15 साल से जो यार्ड स्टिक है वो रिवाइज नहीं हुई है अभी तक। अभी भी चेयरमैन बीओडी है, वो उन्होंने कहा है कि हमने जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से अप्रूवल ले ली है। अभी रात जब 2 दिन से जब हालात ज्यादा खराब हुए तो जो लेस्को चीफ है शाहिद हैदर साहब, उन्होंने फिर 700 बंदा जो जीएसओ से, पीडीसी से और दूसरे जो कंस्ट्रक्शन के महकमों से लाइनमैन जिनको कहना कि उधार लेके आ गए, उधार लिए हैं कि आगे ऑपरेशन की जगह पे आप काम करें। उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है? अब एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक लाइनमैन जो है वो सब डिवीजन लिबर्टी में काम कर रहा है तकरीबन कोई 5 साल से। अब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का पता लगा देंगे, उसको बैच का पता ही नहीं कि बैच मैंने कहाँ से शुरू करना है। अब जनरल बैच में ओवर बिलिंग की शिकायत सामने आना शुरू हो गई है, क्योंकि जून का महीना है, छुट्टियां तेज है, ये बड़ी ईद भी है, रिकवरी भी करनी है और उसके अलावा इन्होंने माल भी बनाना अपना। ये सूरत बनी है इनकी। तो बाकी ये है कि स्टाफ की भी किल्लत है, उसके अलावा ट्रांसफार्मर भी ओवरलोड है, फीडर भी बंद है, सामान की भी किल्लत है और प्राइवेट वर्कशॉपें मौजूद हैं सब आपने और लेस्को। एंड में मुझे ये बताइए, आपने वो लंबे वाले जूते लिए हैं रिपोर्ट करने के लिए कि नहीं? वाले जूते हमें मिले थे, लेकिन ये है कि उसकी नौबत ही नहीं आई। आप वहाब रियाज साहब से और इब्राहिम हसन मुराद से रब्ता कीजिए, उनके पास लंबे जूते, उन्होंने फोटोएं खिंचवानी थी, आज खिंचवा लिए, वो जूते मिल जाएंगे आपको। व्हाइट में कोई दाग ही नहीं है जूतों के ऊपर, मजे की बात ये भी देखें। चले, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, नदरान अजीज साहब हमें रिपोर्ट कर रहे थे, बता रहे थे कि लाहौर के हालात क्या है मुख्तलिफ मकामात में। लाहौर के जहाँ हमारा ऑफिस है अभी भी यहाँ पर बिजली गई हुई है, जनरेटर्स पे काम चल रहा है और इस तरह बहुत सारे जो बेशतर इलाके हैं लाहौर के, वहाँ पर इस टाइम पे बिजली बंद है और नहर ओवरफ्लो कर रही। मुझे देखें, हमारा एक पुराना सिटी है लाहौर, इसमें एट वंस चीज़ें चेंज नहीं हो सकती कि हम इसको यूरोप के तर्ज के ऊपर डिज़ाइन नहीं कर सकते। सब लोग काम कर रहे होंगे, हम अंडर स्टाफ भी, हम गरीब मुल्क हैं, हम कर्जों में दबा हुआ मुल्क हैं। मेरा प्रॉब्लम एक है कि यार काम करो, ड्रामेबाजियां कट करो। ये जो तुम लोग फोटो सेशंस के लिए सारे पहुंच जाते हो ना, वाइट वाइट जूते पहन के साथ सिक्योरिटी गार्ड पीछे खड़े करके और स्माइल ऑन योर फेस, ब्रॉड स्माइल ऑन योर फेस, दैट किल्स मी। लोग डूब रहे हैं, लोग मर गए हैं, 11-12 लोग पंजाब में बेचारे दुनिया से चले गए हैं इन्हीं बारिशों की वजह से, और तुम लोग ब्रॉड स्माइल लेके, और वुजरा हो, पढ़े लिखे लोग हो, ब्रॉड स्माइल लेके तुम लोग सड़कों के ऊपर आ जाते हो फोटो सेशन करवाने में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।